हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फर्मेंस प्रिंसिपल। फर्मेंस प्रिंसिपल का डेफिनेशन है अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सेट ऑफ मीडिया बाय अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस चूजेस अ पाथ अलोंग विच द टाइम टेकन इज मिनिमम और लीस्ट। तो फर्मेंस प्रिंसिपल हमें क्या बोल रहा है कि जो एक रे ऑफ लाइट है वो एक मीडिया में किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमेशा वो पाथ फॉलो करता है जो लीस्ट हो या मिनिमम हो। तो हमेशा यदि मेरे पास दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, यदि लाइट को ए से बी पॉइंट पर जाना है तो ये हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हो सकता है लाइट ऐसी भी जा सकती थी, ऐसी भी जा सकती थी, लेकिन ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगी ए से बी जाने में, क्योंकि ये लीस्ट पाथ नहीं है। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी क्योंकि वो लीस्ट पाथ है। वहीं हमने अपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि लाइट्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो हमने फर्मेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही पढ़ा था। अब यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करें, यदि मेरे पास ये एक मिरर है, ये 3 पॉइंट है, मैं मान लिया रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी लाइट हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यदि इसे ए टू सी जाना है, लाइट को फिर बी जाना है, तो ये पहले ए से सी जाएगी स्ट्रेट लाइन में, फिर सी से बी जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा कि यहां से बी चले जाए, ये वाला डिस्टेंस लेके बी चले जाए। अब हम फर्मेंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन भी करेंगे। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ऑप्टिकल पाथ और एक छोटी सी डेरिवेशन उसकी। तो जो ऑप्टिकल पार्ट होती है वो होती है द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइन इन अ मीडिया। तो जो भी पाथ में लाइट ट्रेवल करेगी किसी मीडियम में, वो उसकी ऑप्टिकल पाथ हो जाएगी। लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास दो पॉइंट है, लाइट को ए से बी जाना है, तो इसकी ऑप्टिकल पाथ क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। ये इसकी ऑप्टिकल पाथ हो जाएगी। ठीक है। फिर इसमें हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्टिकल पाथ को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल से हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लेंगे म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। ये हम सभी को पता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू सी बाय म्यू। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। वहीं यदि मैं ये कंसीडर करता हूं कि लाइट एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लाइट ने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी v, वो मैं क्या लिख सकता हूँ? v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि ये हो जाएगा। इसे मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में लिख सकता हूँ कि c बाय म्यू इज इक्वल्स टू एस बाय टी। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एस म्यू इज इक्वल्स टू सी टी इज इक्वल्स टू डेल, जो कि डेल है हमारा
ऑप्टिकल पाथ। अब हम फर्मेंस प्रिंसिपल की हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं एक प्लेन को कंसिडर करूं, मतलब कि 2D सरफेस को, जो कि मैं कंसिडर करता हूं ये ब्लैक बोर्ड की सरफेस, सॉरी व्हाइट बोर्ड की सरफेस, तो जो मेरा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। मैं यहां मान सकता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो यदि लाइट को ए से बी पर जाना है, एक नीचे ये मिरर कंसीडर कर लेते हैं हम, रिफ्लेक्ट होकर, तो वो शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल करेगी, तो वो सेम प्लेन पर होगा जिस पर नॉर्मल है। ऐसा नहीं होगा कि ये ए से यदि लाइट को जाना है तो वो पहले आगे आए फिर बी पर जाए वापस, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट चूज करेगी, जो कि हमेशा एक सेम प्लेन पर ही होने वाला है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। इसके लिए हमने एक फिगर कंसीडर करा है जिसमें हमारा जो ये वाला सरफेस है ये है प्लेन ऑफ मिरर, ये है हमारा प्लेन ऑफ मिरर, और हम मान रहे हैं एक प्लेन जो कि इससे परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी। हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारी लाइट है उस इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर पी से पी डैश पॉइंट तक जाना है, ठीक है। और दो पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, एक एम डैश जो कि मिरर पर थोड़े से आगे है, और एक एम जो कि पी और पी डैश की जिस प्लेन पर है उसी पर एम पॉइंट भी मिरर पर है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारी लाइट है उसे कैसे ट्रेवल करना चाहिए, P से M और फिर M से P डैश, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, यदि हमें प्रूफ करना है तो जो हमारे ऑप्टिकल पाथ होगी, ऑप्टिकल पाथ मतलब द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, वो यदि P से P डैश जाना तो हमेशा होगी P से N और P N से P डैश। इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम, यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है जो हमारा PM है वो, जो हमारा PM डैश है वो PM से ग्रेटर है, ठीक है। एंड जो हमारा MP डैश है वो M डैश P डैश से स्मॉलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, M डैश P डैश इज ग्रेटर देन M P डैश। अब हमें फर्मेंस प्रिंसिपल से क्या पता है कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करती है ट्रेवल करने के लिए, तो वो P से M डैश ना जाकर P से M जाएगी, और M डैश से P डैश ना जाकर M से P डैश जाएगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्मेंस प्रिंसिपल वी नो दैट द लाइन ट्रेवल्स इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप ये लिख लीजिएगा, तो जो लाइट जिस डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगी, ऑप्टिकल पार्ट में ट्रेवल करेगी, वो हमारा होगा P से M और फिर P डैश, और जो P M और P डैश है ये हमारे सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, जिससे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाए। अब हम प्रूफ करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ, जो कि कहता है फॉर अ स्मूथ सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जिसमें हमें पता है I इज इक्वल्स टू R। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने एक फिगर कंसिडर किया है। जिसमें जो हमारा डी डी डैश है ये मिरर है, पी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पी डैश उसकी इमेज है और एन नॉर्मल है। ठीक है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो रहेगी पी एम, और जो हम जो हमारी इंसिडेंट रे रहेगी वो रहेगी पी एम, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो होगी एम पी डैश। सो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर। सो एक ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा यदि हम P से जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें मिरर पर और P डैश से जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जिसे हम D और D डैश नाम दे रहे हैं, तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, P D M एंड P D डैश M। अब हमें पता है कि यदि ये एंगल हमारा I है तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा वो भी I हो जाएगा, और जो ये यदि हमारा एंगल R है तो ये एंगल भी हमारा R हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्टिकल पार्ट लिखेंगे। ऑप्टिकल पार्ट जिसे हम S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P M P डैश। ठीक है, P M P डैश। तो यहां से हम S को फर्दर लिख सकते हैं P M प्लस M P डैश। ठीक है, अब यदि हम इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस को A कंसीडर कर रहे हैं, इस P D डैश की लेंथ को B कंसीडर कर रहे हैं, और यदि हमारा DM X है और D D डैश C है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से PM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम हम M P डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट PM के जगह पर हमारा आएगा P D स्क्वायर प्लस D M स्क्वायर, P D स्क्वायर प्लस D M स्क्वायर। सिमिलरली M P डैश के लिए हमारा क्या आ जाएगा, P डैश D डैश प्लस D डैश M, P डैश D डैश का होल स्क्वायर प्लस D डैश M का होल स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PD की वैल्यू मेरी क्या है, A, तो यहां मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर। मेरी DM की वैल्यू क्या है, X, तो यहां मैं लिख सकता हूं X स्क्वायर। वही P डैश D डैश की वैल्यू क्या है, B, तो यहां से मुझे मिल जाएगा B स्क्वायर, और D डैश M की वैल्यू क्या है, D डैश M, इसकी वैल्यू होगी हमारी C माइनस X, तो यहां मिल जाएगा मुझे C माइनस X का होल स्क्वायर। ये हमारी S की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फर्मेंस प्रिंसिपल से पता है जो हमारी लाइट है वो हमेशा इस P M M से P डैश वाले ऑप्टिकल पार्ट को फॉलो करेगी, क्योंकि ये लीस्ट पार्ट है और ये हमेशा एक कांस्टेंट रहने वाला है ऑप्टिकल पार्ट जो है। तो यदि हम इसे T से डिफरेंशिएट कर दे, सॉरी X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, डी बाई डी एक्स कर दे, तो इसकी जो ds बाई dx होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि एक s है जो हमारे पास वो कांस्टेंट है। इसे हम ऐसे ही लिख रहने देते हैं। यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 0 के
इक्वल आने चाहिए। ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर हाफ इज इक्वल्स टू 0। हाफ क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर हमारे पास अंडर रूट है। तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। जो हमारा ये हाफ है ये आगे आ जाएगा जब इस वाले टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हाफ यहां आ जाएगा और हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ -1। और चेन रूल अप्लाई करने की वजह से इस ब्रैकेट का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x आ जाएगा। वही हम आगे ऐड करेंगे। यहां पर भी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट होल ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हाफ आगे आएगा, हमें यहां मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हाफ -1। ठीक है। और फिर हम जब ब्रैकेट को ओपन करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। वही हमारा c माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 2c माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा -1। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू जो हमारी है वो 0 के इक्वल है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहां पर केवल x बचेगा। ठीक है। वही जो हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये हाफ -1 है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा -½ पावर में, जो कि हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर में रूट। तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। वही ये माइनस का साइन हम आगे ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां पर हमें मिलेगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेम हाफ -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -½ तो हमारा रूट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। और ऊपर में क्या मिलेगा c माइनस एक्स न्यूमरेटर में। ये हमारा 0 के इक्वल है। अब मैं इस टर्म को RHS में भेज सकता हूं तो मुझे मिल जाएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c माइनस एक्स अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। और यदि आप अच्छे से देखते हैं ट्रायंगल में, ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं पी डी एन और पी डैश डी डैश एन, इसमें जो हमारा एक्स है वो यदि हम आई के रिस्पेक्ट में देखें एंगल की तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आई के सामने वाला एंगल हमारा आई के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। और जो हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो हमारी होगी हाइपोटेनियस। और पी वाई एच हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा साइन का रेशियो होता है, तो हमें यहां से मिल जाएगा साइन आई। वही
सिमिलरली हम यहां से देख सकते हैं P डैश D डैश और एम ट्रायंगल में जो हमारा C माइनस एक्स है, C माइनस एक्स मतलब कि हमारा एम डी डैश वो हमारा परपेंडिकुलर है, और जो हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर है वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो यहां से भी हमें क्या मिल जाएगा, साइन आर। में से फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आर, और यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। अब हम प्रूव करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्मेंट्स लॉ से। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि यदि से मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या कहूंगा, यदि ये मेरी एक सरफेस कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये दो मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, और एक लाइट को यदि ए से बी जाना है तो वो इस मीडिया से रिफ्रैक्ट होगी इस प्रकार, ठीक है, और वो सेम प्लेन पर रहेगी, और ये जो नॉर्मल होगा ये भी सेम प्लेन पर होगा। यदि ए से बी जाना तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पहले आगे आए फिर रिफ्रैक्ट होकर वापस चली जाए लाइट बी पर, वो हमेशा सेम प्लेन पर ही होगी। तो ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर भी होगी, ठीक है। अब यदि हम इसे प्रूफ करना चाहें तो उसके लिए हम एक फिगर कंसीडर करेंगे, जो कि ये फिगर है। इसमें हम डीसी थ्योरी लिख सकते हैं, लेट एक्स वाई be separating the two mediums, the medium 1 and the medium 2. Let P and P dash be the path of the light, and let us also assume that the light is traveling on the path P M dash P dash. अब हम इसमें ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो हमारी लाइट है वो P M P डैश पर ट्रेवल करेगी, P M डैश P डैश पाथ फॉलो नहीं करेगी। इससे हमारा ये, क्योंकि यहाँ पर हमारा नॉर्मल भी है, तो इससे यदि हम प्रूव कर देते हैं कि हमारी लाइट जो है वो पी एम एम पी डैश ऑप्टिकल पाथ चूज करेगी ट्रेवलिंग के लिए, तो उससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। अब यदि हम इस फिगर को देखें तो इससे हम क्लियरली ये बोल सकते हैं जो हमारा पी एम डैश है वो हमारा पी एम से ग्रेटर है। पी एम डैश पी एम से ग्रेटर है, और जो हमारा एम पी डैश है वो एम पी से ग्रेटर है, सॉरी एम डैश पी डैश है वो हमारा एम पी डैश से ग्रेटर है। तो फर्मेंस प्रिंसिपल्स हमें क्या पता है कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए चूज करती है, तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्मेंस प्रिंसिपल we know that the light always chooses the least path to travel. So light will travel from P to M and M to P dash, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, जो हमारी ऑप्टिकल पार्ट है लाइट की वो है P M P डैश, ये हमारी ऑप्टिकल पार्ट हो गई, और इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा P
इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रूव करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ फर्मेंट प्रिंसिपल के हेल्प से, जो कि हमारा क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज अ कांस्टेंट। जिसे हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ई कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसके लिए हम एक फिगर कंसीडर करेंगे। इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा पी एम एम पी डैश है वो हमारी ऑप्टिकल पाथ है। हमारी लाइट पी से एम जा रही है और फिर रिफ्रैक्ट होके एम से पी डैश जा रही है। जो हमारे फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, जो हमारे सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और जो हमारा एन डैश एन है वो नॉर्मल है। अब हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x y पर, जिसको हम D नाम दे देंगे। सेम हम P डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x y पर, जिसे हम D डैश नाम दे देंगे। अब यदि ये P एम एन डैश मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो मेरा एम पी डी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला। यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सिमिलरली यदि डी डैश एम पी डैश मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो मेरा डी डैश पी डैश एम एंगल जो होगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये तो आप सभी को पता है। अब यदि इसमें फर्दर सॉल्व करते हो तो जो ऑप्टिकल पाथ होगी हमारी, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी हमारी म्यू एस। इस म्यू एस हमारा ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम इसे सॉल्व करना चाहें, कि एस इज इक्वल्स टू म्यू 1 पी एम, क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू 1 है फर्स्ट मीडियम में, इसमें हमारा पी एम ऑप्टिकल पाथ आ रहा है, और यहां पर हमारा म्यू 2 है हमारे पास, यहां हमारे पास एम पी डैश है। ये हमारा ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ाया हमने। तो अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू 1, यदि हम इस ट्रायंगल में देखें पी एम डी में, तो मैं पी एम को लिख सकता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट, पहले हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस म्यू 2 अंडर रूट, यहां पर क्या आ जाएगा, एम पी डैश के लिए अंडर रूट डी डैश पी डैश प्लस डी डैश एम, डी डैश पी डैश का होल स्क्वायर प्लस डी डैश पी डैश का होल स्क्वायर प्लस डी डैश एम का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं म्यू 1 अंडर रूट पी डी जो है वो हमारे पास ए है, ए स्क्वायर प्लस डी एम जो हमारे पास है वो है हमारा एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू 2 अंडर रूट डी डैश पी डैश है वो हमारा बी है, तो हम यहां लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस जो हमारे पास डी डैश एम है वो हमारा है सी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। यदि हम s को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या पता है फर्मेंस प्रिंसिपल से कि जो हमारा ऑप्टिकल पार्ट होता है वो हमेशा लीस्ट होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ये आपने मिनिमा मैक्सिमा के केस में पढ़ा होगा। और एस हमारा जो ऑप्टिकल पार्ट है वो एक कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो वो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम इसे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो क्यों होगा। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, म्यू1 तो हमारा कांस्टेंट है। और पहले हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके पहले हम इसे पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ प्लस म्यू2 बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हाफ, ये हम लिख सकते हैं। यहां से यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं डी एस बाय डी एक्स, तो म्यू1 हमारा कांस्टेंट है। यदि हम इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ हमारा आगे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा म्यू1 बाय 2। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यदि हम करेंगे चेन रूल अप्लाई करके तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा एक कांस्टेंट है। वहीं एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है हमारा वो आ जाएगा 2x। और सॉरी एक टर्म में यहां भूल गया, यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1 आएगा, उसके बाद 2x आएगा, क्योंकि हाफ आगे आ जाएगा, एक पावर में -1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा म्यू2 आएगा जो कि एक कांस्टेंट है, हाफ से हमारा हाफ आगे आ जाएगा, सेम ब्रैकेट हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हाफ -1। बी स्क्वायर का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी एक हमारे पास कांस्टेंट है। सी माइनस एक्स पे हम फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 सी माइनस एक्स। अगेन हम ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, -1। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें पता है डी एस बाय डी एक्स है वो हमारा जीरो के इक्वल है फर्मेंस प्रिंसिपल से, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। या हम क्या लिख सकते हैं, म्यू1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ -1 हमारे पास क्या आएगा, -हाफ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस म्यू2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। और c माइनस एक्स हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी हमारी जीरो की इक्वल होगी। अब इस टर्म को मैं RHS में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू2 सी माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसे अच्छे से देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, जो हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर शायद एक एक्स मिसिंग है हमारे पास, हाँ यहाँ एक एक्स भी आएगा इस टर्म में, जो नीचे टर्म लिखी हुई थी यदि आप उस पर चेक करेंगे
तो एक एक्स भी हमें मिलेगा बुस्केप होकर। तो यदि हम म्यू वन को ना देखें और म्यू टू को ना देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम आई के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा एक्स है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और P अपॉन एच हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पर एंगल आई है तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू वन साइन आई। सिमिलरली यहाँ म्यू टू सी माइनस एक्स, मतलब कि हमारा ये सी माइनस एक्स मतलब एन डी डैश, और अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एन पी डैश, जो कि हमारा फिर से पी बाय एच हो जाएगा हमारे पास। फिर से हमें मिल जाएगा साइन आर, या फिर हमारे पास साइन आर आ जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, और इसे हम लिख सकते हैं वन म्यू टू। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ प्रूफ हो गया है।